लंबी खोपड़ियों का रहस्य क्या आपको पता है? मेक्सिको की एक गुफा में ऐसी खोपड़ियां मिली हैं जो इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। उनके सिर असामान्य रूप से लंबे, आंखों की जगह गहरे बड़े गड्ढे और हड्डियों पर अजीब निशान, जैसे किसी ने उन्हें एक खास उद्देश्य से बनाया हो। लोग कहते हैं ये खोपड़ियां सिर्फ अवशेष नहीं, बल्कि किसी ऐसे रहस्य की चाबी है जिसे दुनिया जानने के लिए तैयार नहीं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक शोधकर्ता एड्रियन मारिनो से। इतिहास उसका हुनर था और रहस्य उसकी कमजोरी। वह पुरानी सभ्यताओं पर काम करता था, खासकर उन सभ्यताओं पर जिनके बारे में कम जानकारी मिलती थी। एक रात लाइब्रेरी के बंद होने से ठीक पहले उसे एक बहुत पुरानी डायरी मिली। कवर इतना घिसा हुआ कि शब्द मुश्किल से पढ़ाई दे रहे थे, लेकिन अंदर लिखी पहली लाइन उसके दिल में हथौड़े की तरह लगी। उनकी खोपड़ियों को मत छूना, वे अभी भी जागे नहीं हैं। एड्रियन ने इसे किसी डरे हुए यात्री की बेकार चेतावनी समझकर हंस दिया। उसे नहीं पता था कि ये हंसी उसके लिए कितनी महंगी साबित होने वाली है। कुछ पन्नों में एक गुफा का जिक्र था, ला क्वेवा देल सिलेंसियो, सन्नाटे की गुफा। कहा जाता था कि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और गुफा के अंदर जाने वालों में से कुछ लोग बदलकर वापस आते हैं और कुछ कभी वापस नहीं आते। जिज्ञासा ने एड्रियन के दिमाग पर कब्जा कर लिया। 3 दिन बाद वह कैमरे, माइक्रोफोन, टॉर्च और नोटबुक लेकर उस जगह की ओर निकल पड़ा। जंगल शांत था, हवा भारी थी और सूरज जैसे किसी वजह से पहले ही ढल गया था। गुफा के बाहर पहुंचते ही उसे लगा कि आसपास की हवा किसी अदृश्य दीवार से टकराकर वापस लौट रही है, जैसे गुफा दुनिया से अलग कोई स्थान हो। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, जमीन ठंडी हो गई और सन्नाटा इतना गहरा कि उसकी अपनी सांसें भी उसे अजीब लगने लगी। कुछ दूरी पर आते ही उसे फुसफुसाहटें सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत अस्पष्ट, लेकिन इंसानी भाषा की नहीं। उसने सोचा यह हवा की आवाज होगी, लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही थी। दीवारों पर बने चिन्ह देखते ही उसका दिमाग रुक गया। यह सामान्य जनजातीय कला नहीं थी। यहां लंबे सिर वाले जीव, नुकीली ठुड्डी और 2 गोल वलइयों का चिन्ह हर जगह दिखाई दे रहा था। यह वही चिन्ह था जो डायरी में भी बना था। एड्रियन ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। ये चिन्ह किसी अज्ञात सभ्यता के हो सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह सभ्यता कौन थी? गुफा की गहराई में बढ़ते हुए उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वह पलटा, कोई नहीं, पर उस एहसास ने उसे भीतर तक हिला दिया। जब वह आखिरी कक्ष तक पहुंचा, उसकी टॉर्च झिलमिलाई और सामने का दृश्य देखकर उसका खून जम गया। पत्थर की मेजों पर दर्जनों लंबी खोपड़ियां रखी थीं। खोपड़ियां इतनी लंबी कि सामान्य इंसानी संरचना को चुनौती देती थीं। आंखों के गड्ढे बड़े और गोल, पीछे का हिस्सा खिंचा हुआ और हर खोपड़ी पर वही 2 वलइयों वाला चिन्ह। एड्रियन ने धीरे से एक खोपड़ी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां हड्डी को छुई, खोपड़ी हल्की सी कांपी। उसका दिल उछलकर गले तक आ गया। उसने कैमरा गिरा दिया। नहीं, यह मेरे दिमाग का भ्रम है, उसने खुद को समझाया, लेकिन यह भ्रम नहीं था। वह खोपड़ी सच में हिली थी, मानो सदियों बाद अपनी नींद से जाग रही हो। गुफा अचानक और ठंडी हो गई। उसकी सांसें धुएं की तरह बाहर आ रही थीं। दीवारों पर बने चित्र हल्की रोशनी छोड़ने लगे, नीली, फिर बैंगनी और फिर काले धुएं जैसी अजीब चमक। एड्रियन पीछे हटने ही वाला था कि उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, भारी और गुफा की गूंज के साथ मिलकर किसी पशु जैसी। कौन है? वह लगभग चीखा। जवाब सिर्फ सन्नाटा था। फिर कर्कश, टूटी हुई आवाजें दीवारों से निकलने लगी, जैसे कई गले एक साथ बोलने की कोशिश कर रहे हों। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका लहजा साफ था, चेतावनी। एड्रियन घबरा चुका था। वह बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन अचानक गुफा के भीतर का रास्ता बदल गया, जैसे गुफा जिंदा हो और उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती हो। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई छाया उसके सामने से गुजरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये छायाएं इंसानी आकार की थीं, पर लंबी, असमान और उनके सिर डरावने तरीके से खोपड़ियों जैसे खिंचे हुए। एड्रियन ने टॉर्च उठाई और जैसे ही रोशनी उन पर पड़ी, वे गायब हो गईं। लेकिन आखिरी छाया कुछ देर टिकी रही और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह चीख पड़ा।
वह भागा, गिरा, फिर उठा और किसी तरह गुफा के बाहर तक पहुंच गया। दिन निकल चुका था, पर उसे ऐसा लगा जैसे वह कई दिन अंदर रहा हो। उसकी हालत पागलों जैसी थी। सांसें टूटी हुई, आंखें डरी हुई और पूरा शरीर कांप रहा था। शहर वापस पहुंचकर एड्रियन ने अपने कैमरे और रिकॉर्डर चेक की। वीडियो धुंधले थे, पर कुछ फ्रेम में छायाओं की हल्की आकृतियां दिखाई दे रही थीं। लंबे सिर, काली आंखें और अजीब ढंग से मुड़े शरीर। रिकॉर्डर में एक टूटा हुआ संदेश बार बार सुनाई दे रहा था। वे जाग रहे हैं, उन्हें दुनिया में लौटना है। एड्रियन ने यह सब वैज्ञानिक समुदाय को दिखाने की कोशिश की, पर हर जगह उसे पागल समझा गया। कुछ महीनों बाद वह गायब हो गया। उसका अंतिम नोट मिला, अगर ये खोपड़ियां सच में वही हैं जो मैं समझ रहा हूं, तो हम इस धरती पर अकेले नहीं, कभी थे भी नहीं। लोग कहते हैं कि आज भी कुछ रातों में उस गुफा से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और कभी कभी चमकती आंखें अंधेरे में झिलमिलाती दिखती हैं, मानो किसी को तलाश कर रही हों। शायद एड्रियन को, शायद किसी और को, या शायद पूरी दुनिया को, क्योंकि सच कभी छिपा नहीं रहता। लेकिन कुछ सच खुद नहीं चाहते कि कोई उन्हें देखे। गायब हुआ शोधकर्ता और वापसी की पुकार। एड्रियन के गायब होने के बाद मेक्सिको की यह गुफा स्थानीय पुलिस, वैज्ञानिकों और सरकार सबके लिए एक अनसुलझी पहेली बन गई। लेकिन सच को सबसे पहले महसूस किया उसके छोटे भाई ने, इजाबेल मारिनो, जो खुद भी एक इतिहासकार थी। पर एड्रियन जितनी निडर नहीं। कई दिनों तक वह अपने भाई की खोज में इधर उधर भटकती रही। पर एक रात उसके दरवाजे पर एक पुराना पैकेट मिला। पता नहीं किसने रखा था। अगर यह देखकर तुम मेरा पीछा करोगी तो वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। वे तुम्हें ढूंढ लेंगे। वो सब सुनते हैं, सब देखते हैं। इसके बाद स्क्रीन काली हो गई। इजाबेल की आंखों में आंसू भर आए, पर डर के साथ एक और भावना जागी, सच्चाई जानने की। कभी कभी इंसान को डर से ज्यादा दर्द आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। गुफा का दूसरा रहस्य। इजाबेल एड्रियन की डायरी और उसके नोट्स लेकर उसी जंगल में पहुंची। लेकिन जैसे ही वह जंगल में गहरी गई, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। पेड़ों के बीच छाया की परछाइयां, हल्की आवाजें और जमीन पर अजीब निशान। ये सब किसी इंसान के नहीं थे। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, टर्न बैक। उसका नेटवर्क बंद था, फोन में एक भी सिग्नल नहीं। फिर भी संदेश आया, किसी अदृश्य स्रोत से, किसी ऐसे से जो नहीं चाहता था कि वह गुफा में जाए। लेकिन अब वह लौट नहीं सकती थी। गुफा के अंदर वही फुसफुसाहटें गूंजने लगी, लेकिन इस बार वे एड्रियन का नाम ले रही थीं। धीमी, भारी और ऐसी आवाज जो किसी इंसान से नहीं निकल सकती। गुफा में अंदर जाते ही उसने देखा कि दीवारों पर चमक बढ़ गई है, जैसे किसी को उसकी उपस्थिति का पता चल गया हो। फिर अचानक दूर से एक हल्का प्रकाश नजर आया। जब वह पास पहुंची, उसकी सांसें रुक गईं। वहां एक खोपड़ी रखी थी, बाकियों से बड़ी, लंबी और अजीब तरह से चमकदार, और उसके नीचे एड्रियन का पुराना नोट पड़ा था। ये मृत नहीं है, ये सोई हुई चेतनाएं हैं और मैं अब उनका हिस्सा हूं। इजाबेल की आंखों में डर भर गया, पर तभी उस खोपड़ी की आंखों के गड्ढों में हल्की नीलापन फैलने लगा, मानो कोई चेतना जागने लगी हो। गुफा की दीवारें फुसफुसाने लगीं। वह आ गई, वह वही है जिसमें वह चाबी है जिससे हम वापस जाएंगे। इजाबेल ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन अब गुफा का रास्ता फिर से बदल चुका था। दीवारें जैसे सांस ले रही थीं, हवा कंपन कर रही थी, और तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वही लंबी छायाएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे वे उसे पहचान चुकी हों, जैसे वे इंतजार कर रही थीं कि कोई एड्रियन को वापस लाए। इजाबेल चीखी, लेकिन आवाज गुफा ने निगल ली। अंधेरे में चमकती आंखें उसे घेरने लगीं। फिर आखिरी चीज जो उसने महसूस की, वह एक बर्फीली उंगली थी जो उसके कंधे पर रखी गई, और उसी क्षण फुसफुसाहटें एक साथ चीख में बदल गईं। गुफा में जैसे ही चीखें थमी, अंधेरा अचानक स्थिर हो गया। इजाबेल ने महसूस किया कि उसके कंधे पर रखा हाथ अब हट चुका था, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब ठंडक फैल रही थी, मानो कुछ उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा हो।
दीवारों पर बने सभी चिन्ह अचानक चमकने लगे और एक कक्ष का दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां हवा बिल्कुल स्थिर थी, मानो उस जगह समय ही रुक गया हो। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का मंच था और उस पर मानव शरीरों जैसी 3 आकृतियां बैठी थीं, पर उनके सिर वही लंबे, डरावने, नुकीले और असामान्य। उनके शरीर सूखे थे, लेकिन खोपड़ियों में चमकती नीली ऊर्जा धड़क रही थी, मानो वे सदियों से किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। इज़ाबेल की आंखें मंच के पीछे गए रास्ते पर टिक गईं। वह सावधानी से आगे बढ़ी और अचानक उसका दिल लगभग रुक गया। वहां एक पुरानी खून से सनी शर्ट पड़ी थी, एड्रियन की। साथ में उसकी नोटबुक खुली थी। उसमें आखिरी लिखावट थी, वे हमें नहीं मारते, वे हमें बदल देते हैं। मैं अब इंसान नहीं रहा। वो मुझे वापस ले गए हैं उस दुनिया में जहां से वे आए थे। इज़ाबेल की सांसें भारी होने लगी। उसके पैरों के नीचे जमीन हल्के हल्के कांपने लगी और फिर उसने सुना एड्रियन की आवाज। लेकिन यह आवाज वैसी नहीं थी जैसी वह याद करती थी। यह टूट चुकी, गहरी, बदल चुकी आवाज थी। इज़ाबेल, तुम क्यों आ गई? आवाज गूंजते हुए कक्ष के अंदर फैल गई। वह पलटी, पर वहां कोई नहीं था। दूसरी बार आवाज आई, धीमी, बेहद पास। उन्हें चाहिए तुम्हारी चेतना, तभी द्वार पूरी तरह खुलेगा। इज़ाबेल डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी तीनों लंबी खोपड़ी वाली आकृतियों की आंखों में नीली रोशनी कांपने लगी। वे धीरे धीरे उठ रहे थे। उनकी हड्डियां चरमराती थीं, जैसे सदियों की नींद टूटी हो। गुफा में हवा में एक अदृश्य कंपन फैल गया। इज़ाबेल के कान झंझनाने लगे। उसने अपने घुटनों पर हाथ रखे और चीख पड़ी। दूर से दरारें खुलने लगीं, जैसे 2 दुनियाओं के बीच एक रास्ता बन रहा हो। आकाश जैसा नीला उजाला फूट पड़ा, जिसमें छायाओं जैसी आकृतियां तैर रही थीं। वे इंसान नहीं थीं, पर इंसानों की तरह चलती थीं और उनके सिर अजीब लंबे थे। यह वही दूसरी दुनिया थी जिसका जिक्र एड्रियन अपनी डायरी में करता था।